Hi, we move on to the final part of this Laplace transform one. Final two types. One is your derivatives and integrals. Okay, तो जब f dash of t हम लोग को निकालना है, तो देखो d by dt यहाँ दिया है, मतलब f dash of t निकालना है, Laplace transform derivatives निकालना है, और तभी हम लोग को क्या करना है, और जब इंटीग्रल साइन यहाँ रहेगा तो हमको क्या करना है वो हम लोग को सीखना है इस वीडियो से. सो वेरी सिंपल, लैप्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज एस इंटू फाई ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो. फाई ऑफ एस आपका स्टैंडर्ड फंक्शन रहेगा, उसका हम लोग लैप्लेस निकालेंगे, उसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे, और एफ ऑफ ज़ीरो उसका लिमिट निकालेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल से या कोई भी दूसरे रूल से उसका लिमिट निकाल के उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उसका निकालेंगे. वेरी सिंपल. Second thing is your integrals. Laplace of 0 to t f of t dt is 1 upon s phi of s. ठीक है, यहाँ एक थिंग आई वांट टू ऐड इज, जितने भी आपको इंटीग्रल्स दिखेंगे, अभी देखो ये सब में आपको दिख रहा है डी टी क्यूब है, 0 to t 0 to t 0 to t है, तो 1 upon s is to n. जितने भी आपको इंटीग्रल्स दिखेंगे उसने आपके 1 upon s मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 upon एस क्यूब आएगा यहाँ. तो एस रेज टू एन हम लोग लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम एंड दिस सम एज इट इज. आई हैव सेड राइट टू लेफ्ट हमको जाना है, तो पहले हम लोग साइन यू ई रेज टू यू, फिर 1 अपॉन एस से मल्टीप्लाई करके फिर उसका मल्टीप्लिकेशन बाय टी जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था, सीखा था, वो हम लोग अप्लाई करेंगे. सो लेट्स क्विकली सॉल्व दीज सम्स. अभी क्या है, लेट्स सॉल्व दिस सेकंड सम. यहाँ आपको क्या करना है, s साइन टी अपॉन टी हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया है डिवीजन बाय टी में. साइन टी विल बी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, उसका tan इनवर्स ऑफ s निकालना है. इट विल बी cot इनवर्स ऑफ s, वी नो उसका फॉर्मूला cot इनवर्स ऑफ s है, और हम लोग s से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो s इंटू cot इनवर्स ऑफ s माइनस 1 उसका वैल्यू रहेगा, क्योंकि इसका लिमिट विथ t टेंस टू 0 इज़ 1. सो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड वाला सम मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ. तो फर्स्ट थिंग इज फाइंडिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी. डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं अभी, s टू इन्फिनिटी में क्या होगा, 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेट होंगे, तो इनका log s माइनस हाफ log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 जैसे हम लोग ने लिखा था. तो डायरेक्टली ये कैन राइट हाफ log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस टू इन्फिनिटी में. और जब एस टू इन्फिनिटी हम लोग ने देखा कि ऊपर नीचे हो जाता है, सिर्फ लिमिट्स को आपको आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लिमिट्स इट्स जस्ट द numerator becomes the denominator, denominator becomes the numerator. Very simple. We have already found the Laplace transform of the standard function. इसका हम लोग जब f of 0 निकालेंगे तो इसको हम लोग को ये 0/0 फॉर्मेट में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस 2 साइन ऑफ 2t इंटू माइनस 1/1. सो इट इज 2 साइन ऑफ 2t 2 इंटू साइन ऑफ 0 0. तो इसका लिमिट भी 0 ही आने वाला है, तो इवेंचुअली आपका फाइनल आंसर क्या होगा. सो s इंटू, सो लैप्लेस ऑफ d बाई डी टी, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑफ सेमेस्टर 3 अक्रॉस ऑल सेमेस्टर्स. सो वी जस्ट मल्टीप्लाई विथ s, सो s अपॉन 2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 आपका 0 हो गया. सो दैट्स योर फाइनल आंसर. दैट कवर्स दिस टॉपिक ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. वी क्विकली मूव ऑन टू द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स. वी स्टार्ट विद द सेकेंड सम विच इज द इजीएस्ट वन. टी साइन टी का लैप्लेस निकालना है हमको. यहाँ वेरी सिंपल, हम लोग ने देखा था लैप्लेस ऑफ टी साइन टी. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी का हम लोग का अलग से वीडियो है, इट्स अ डिफरेंट वीडियो. वी हैव एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स वेरी डीप. सो माइनस 1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा. सो माइनस 1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 रेज टू माइनस 1. सो इट्स
-1 into -1 इट्स 1 upon s square plus 1 whole square हो जाएगा eventually into 2s obviously, and there are 3 integral signs, so 1 upon s cube will be multiplied, so eventually आप जब sum लिखोगे so t sin t dt cube will be 1 upon s cube, because there are 3 integral signs, we are going to multiply by 1 upon s cube into 2s upon s square plus 1 whole square, तो एक s और एक स्क्वायर नीचे आ जाएगा पावर यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस, so 2 upon s square into s square plus 1 whole square will be your फाइनल आंसर। ओके, इसका अगर पर्टिकुलर वैल्यू का सम आएगा तो हम लोग s = 1 s = 2 करके जो भी आंसर आएगा वो कांस्टेंट में हम लोग लिख देंगे। लेट्स क्विकली सॉल्व द थर्ड सम। थर्ड सम इज अ डिफरेंट वन। अभी आप देखो साइन u को शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, फिर 1 upon s से मल्टीप्लाई करके फिर उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नो रॉकेट साइंस। आप फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फंक्शन, उसके ऊपर ही आपको जो भी अलग जो वैल्यूज निकालने हैं उसको करना है। तो देखो लैप्लास ऑफ साइन u 1 upon s square plus 1 होगा, सो लैप्लास ऑफ e raised to sin u आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 1 upon s square minus s minus 1 whole square plus 1 which is 1 upon s square minus 2s plus 2 हो जाएगा। अभी आप देखो हम लोग हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं लैप्लास में, मैंने पहले ही बताया, तो साइन u का लिया फिर उसको शिफ्ट किया, अभी 1 upon s मल्टीप्लिकेशन है। अगर ये t अंदर रहता तो आप पहले डेरिवेटिव निकालते, उसके बाद 1 upon s से मल्टीप्लाई करते। So 0 to t e raised to u sin u, very simple, 1 upon s into s square minus 2s plus 2. So I am just writing it as s cube minus 2s square plus 2s, ठीक है। अभी हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो phi of s raised to n हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये पूरा एक फंक्शन को एक ही इसमें कंबाइन किया है, नहीं तो फिर आपको वापस u into v करना पड़ेगा, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। So directly I can write the whole function because I am going to calculate the derivative of that function. So Laplace of t 0 to t e raised to u sin u du will be -1 raised to 1, क्योंकि पावर a 1 है d का, इसका डेरिवेटिव, so d by ds of s cube minus 2s square plus 2s raised to -1 होगा, क्योंकि ये नीचे है, दिस इज पावर 1, इट गोज टू न्यूमरेटर, बिकम्स अ माइनस पावर, -1 into 1 becomes 1, सो उसका s cube minus 2s square plus 2s raised to -2 होगा डेरिवेटिव के हिसाब से, और उसका फिर टोटल डेरिवेटिव इनसाइड फंक्शन का भी डेरिवेटिव हमको निकालना है, क्योंकि टोटल डेरिवेटिव है 3s square minus 4s plus 2। फाइनल आंसर विल बी योर 3s square minus 4s plus 2 upon s cube minus 2s square plus 2s the whole square। आपको पॉजिटिव पावर में लिखना है आंसर, so that will be your final answer। So we have taken care of these two sums, this you can do it as a homework। cos square u का 1 plus cos 2u upon 2 लिखो, उसका लैप्लास निकालो, उसको शिफ्ट करो और 1 upon s से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर दो। So this is the end of the video, thank you।